नमस्कार दोस्तों। झारखंड का ये पीजीटी का क्वेश्चन है। फर्स्ट पेपर जो क्वालिफाइंग पेपर है उसमें झारखंड पूछा गया है, कंप्यूटर पूछा गया है, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। 100 क्वेश्चन है इसमें। एक क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है इसके आगे हम देखिए बता रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 1/9/2023 का ये एग्ज़ाम हुआ है, उसका ये क्वेश्चन है। देखिए एक एक करके आगे दिखाते हैं। आगे सीजीएल में भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए झारखंड का क्वेश्चन कहाँ से उठा के दिया हुआ है, किस प्रकार से पीजीटी में ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पंचायत के प्रधान का चुनाव कौन करता है। पंचायत का जो प्रधान है उसका चुनाव कौन करता है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, जिला अधिकारी, सचिव, ग्रामीण और डी में ऑप्शन है ग्राम सभा के सदस्य। कौन करता है, ग्राम सभा का सदस्य। अगला क्वेश्चन दूसरा देखिएगा कि रांची का प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण रॉक गार्डन सुंदरता में भारत में अन्यंत्र अपने समकक्ष पर्यटक आकर्षकों में से किसकी बराबरी करता है। तो किसकी बराबरी करता है, ये जो है वो जयपुर उद्यान राजस्थान का बराबरी करता है। आगे देखिएगा तीसरा क्वेश्चन कि रांची में रॉक गार्डन बनाने के लिए चट्टानें इनमें से किस पहाड़ी से प्राप्त की गई है। जो रॉक गार्डन बनाया जा रहा है रांची में, वह कहाँ से चट्टान प्राप्त किए, कहाँ से किया गया। ऑप्शन नंबर डी, गोंडा पहाड़ी से। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 कि झारखंड की प्राकृतिक वनस्पति किस प्रकार है। ये झारखंड की जो प्राकृतिक वनस्पति वन का विशेषता क्या है, किस प्रकार का यहाँ वनस्पति पाया जाता है वनस्पति। तो किस प्रकार पाया जाता है, देखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पर्णपाती, इसका आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है 5 कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या कितनी है। तो कितनी है, 414। अगला क्वेश्चन 6 देखिएगा कि झारखंड में रांची तेमरा राजमार्ग को किस नंबर से नामित किया गया है। जो रांची का तामरा राजमार्ग है वो किससे नामित किया गया, NH 33 से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, NH 33। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 कि धोती के साथ झारखंड में जो है धोती के साथ पहनने जाने वाले किस पोशाक को झारखंड के संथाली आदिवासियों द्वारा पारंपरिक रूप से पहना जाता है। तो क्या पहना जाता है, धोती के साथ गमछा पहना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, धोती के साथ गमछा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कि 2 रेजिमेंटों ने 382 अग्निवीरों के पहले बेंच ने 24 सप्ताह के सेना प्रशिक्षण को पूरा करने के बाद झारखंड के रामगढ़ जिला जो है रामगढ़ जिले में देश की सेवा प्रदान करने की शपथ ली थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि टाटा स्टील की ग्रीन स्कूल पहल का कौमा चरण बताया जा रहा है। कौन सा ऐसा चरण था जो जुलाई 2023 में टिहरी के साथ झारखंड में लॉन्च किया गया था। तो यह 6ठा स्थान था। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिएगा 10 झारखंड में चेरो विद्रोह कब हुआ था। चेरो विद्रोह कब हुआ, ये चेरो विद्रोह 1770 से 1771 ईस्वी में हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि 2012 तक झारखंड राज्य के कुल जो 21 बीज गांव और 22 केबी के स्थापित किया गया है। तो ये कितना किया गया है, 21 जो है वो 21 बीज गांव है। इसका आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 12
ये बताया जा रहा है कि अंधेरिया रात नामक पुस्तक लिखा गया है, वो किसने लिखा है? अंधेरिया जो रात है पुस्तक, वो किसने लिखा है? तो किसने लिखा है देखिएगा, अंधेरिया अंधेरिया रात पुस्तक जो है से निताई चंद्र महातो ने लिखा है। किसने लिखा है? निताई चंद्र महातो। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13। झारखंड में धनबाद जिले का गठन 1956 में तत्कालीन धनबाद उपखंड और किस जिले के अन्य उपखंडों से किया गया था? तो कहाँ से किया गया? ये मानभूम से किया गया। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ये है। अगला क्वेश्चन 14 देखेंगे कि मिस वर्ल्ड, ये जो क्वेश्चन 14 है वो करंट अफेयर्स है कि मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बहुप्रतीक्षित 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता के लिए मेजबान देश के रूप में चुना गया। तो कौन चुना गया? ये भारत चुना गया। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 15 देखेंगे, ये भी करंट अफेयर से कि 3 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय खनिज विकास नियम के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किसने किया? तो ये किसने किया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन 16 कि जुलाई 2023 के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेजिक स्टडीज ने भारत शक्ति रक्षा मंच के तत्वाधान में भारत और यूके, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यूके जो है, यूके के बीच एक रक्षा कार्यशाला बैठक का आयोजन किया गया है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बताया जा रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के लिए टेस्ट मैच में शतक बनाने वाला पहला क्रिकेटर था? तो ये अभी है नहीं, पहला क्रिकेटर के नाम पूछा गया तो लाला अमरनाथ के विषय में, ये लाला अमरनाथ ही थे। क्वेश्चन 18 देखेंगे कि किसी विद्यमान फाइल को एक नए नाम के साथ या एक नए स्थान में सेवा करने के लिए उपयोगकर्ता को कमांड का उपयोग करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो सेव एज में सेव करना चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन 19 कि एमएस, ये भी कंप्यूटर का है, एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर बंडल के अंतर्गत उस एप्लीकेशन का नाम बताइए जिसका उपयोग हम ऑडियो विजुअल प्रोजेक्शन बनाने के लिए किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? ये एमएस पावर पॉइंट में ही ये बनाते हैं। आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन 2019 के पद्म भूषण पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे? 2019 में किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? धर्मपाल गुलाटी को ये सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर कब तक रह सकता है? तो कितने साल तक ये रह सकता है? जब तक उस पर कुछ हटाया नहीं जाएगा। तो 15 साल से 5 वर्ष तक रह सकता है। 5 वर्ष तक वो कार्यकाल कर सकता है, उसके बाद फिर चुनाव होके दूसरा कोई राष्ट्रपति बनेंगे। क्वेश्चन 22 जो है वो बताया जा रहा है कि महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ? महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ? 30 जनवरी 1948 को। ये खुद अपने नहीं मरे थे, इसे मार दिया गया था नाथूराम ने इसे मार दिए थे। क्वेश्चन जो है 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें से किसने सांस्कृतिक साहित्य के लिए 2006 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता? किसने ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है? ऑप्शन नंबर बी होगा
सत्यव्रत शास्त्री ने। आगे देखेंगे 24 क्वेश्चन नंबर, इनमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना वर्ष 1985 और 1990 के अंतराल में लागू की गई है? जो 1985 और 90 के बीच में ये पंचवर्षीय योजना जो है वो 7वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा था। ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन 25 है कि वैश्विक शांति के लिए 2013 में स्थापित महाथिर पुरस्कार का नाम के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है। क्या रखा गया? कौन सा, कहाँ के प्रधानमंत्री ये थे? प्रधानमंत्री मलेशिया के थे, इसी नाम पर रखा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे कि प्राकृतिक रेशा कौन सा है? प्राकृतिक रेशा कौन सा है? ये प्राकृतिक रेशा देखेंगे कि रेशम है, नायलॉन है, तो क्या है? रेशा ही बोला गया तो रेशा होगा रेशम का। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन इसलिए प्राकृतिक रेशा कौन सा है? रेशम का। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला देखेंगे 27 क्वेश्चन नंबर, हड़प्पा कालीन शहर धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? ये तो किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात में है। धौलावीरा जो है वो गुजरात में है। इसका आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो आंध्र प्रदेश के किस जिले में ओहो बिलम मंदिर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, कर्नल में है। आगे निकालेंगे कि क्वेश्चन नंबर 29 कि निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है हाडूप, ये नहीं है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, ये बताया जा रहा है कि चूज करना है इसमें कि कौन करेक्ट है। डेटा पद अनुक्रम का सही आरोही क्रम चुनिए। सही आरोही असेंडिंग ऑर्डर में इसको चुनना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा। पहले बिट्स है, तब बाइट, फिर है फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, फाइल एंड डाटाबेस। इसका आंसर हो जाएगा सी। बिट के बाद बाइट आता है, बाइट के बाद फाइल, रिकॉर्ड, फिर फाइल्स एंड डाटाबेस आता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है, वो देखेंगे। ये भी कंप्यूटर से है। एक बड़े केंद्रीय कंप्यूटर से बना होता है जिससे बड़ी संख्या में दूरस्थ टर्मिनल जुड़े होते हैं, उसका क्या नाम है? उसका नाम है वितरित DBMS। वितरित DBMS, ऑप्शन सी। आगे देखेंगे कि ईमेल, क्वेश्चन नंबर 32 है कि ईमेल एड्रेस में BCC का पूर्ण रूप क्या है? तो BCC का पूर्ण रूप क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये BCC का पूर्ण फुल फॉर्म है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 33 कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने और ठीक इसके विपरीत के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? मोडेम बोला जाता है, मोडेम। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही। क्वेश्चन 34 देखेंगे। 34 में बोला गया है कि असेंबली लैंग्वेज जो हमेशा किससे शुरू होना चाहिए? असेंबली जो लैंग्वेज है वो हमेशा ये शुरू होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कि एक अल्फ़ाबेटिक अक्षर से, मतलब एक बड़ा अक्षर से शुरू होता है। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 जो है वह निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डॉट मैट्रिक्स से संबंधित है? डॉट मैट्रिक्स से कौन सा संबंधित है? तो क्या है? प्रिंटर है। ऑप्शन नंबर
ये हो जाएगा प्रिंटर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 थोड़ा लंबा है। देखिए इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर के एक खंड की नई रिलीज से संबंधित है जिसे आमतौर पर एक त्रुटि सुधार समझा जाता है और कोई नए क्रियात्मक शामिल है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा सॉफ्टवेयर अपडेट्स ऑप्शन नंबर सी। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ये सीजीएल में भी पूछा जाएगा अभी। क्वेश्चन नंबर 37। किस वर्ष झारखंड के लोक गायक और नर्तक मुकुंद नायक को पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? कब सम्मानित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा डी, 2017 में सम्मानित किया गया था। ठीक है। बोला गया है कि इनमें से कौन सी भाषा खोले के नाम से भी जानी जाती है? कौन सी भाषा जो है वो खोले के नाम से जानी जाती है? कौन भाषा है? करमाली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करमाली जो है वो खोले के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। 39 है कि निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर फील्ड हॉकी खिलाड़ी है जिसने रियो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो ये किसने किया है? ये निक्की प्रधान जो है बहुत फेमस थी। ये ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अगला है बिरसा मुंडा किससे संबंधित थे? बिरसा मुंडा तो ये सब लोग जानते हैं कि उल गुलान से संबंधित थे। इसका जन्म खुट्टी में हुआ था, उलीहातू। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है कि खरवार आंदोलन का नेता कौन थे? इसका ट्रिक था कि खैरहा भाग रहा है तो क्या हो जाएगा? भागीरथ मांझी। ये भागीरथ मांझी इसका खरवार आंदोलन का नेता थे। कौन? भागीरथ मांझी, यही नेतृत्व किए थे। ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 कि इनमें कौन से पुस्तक धनबाद के लोकप्रिय लेखक शिव खेड़ा ने लिखी है? तो ये किसने लिखा है? शिव खेड़ा ये लिखे हैं यू कैन विन ने ये लिखे हैं पुस्तक। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे देखेंगे क्वेश्चन 43 कि झारखंड राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र इसमें एक्यूरेट नहीं दिया है। ठीक है। 1000 में दे दिया, वर्ग किलोमीटर के बीच कितना से कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि 79 और 80 के बीच में। 79 और 80 के बीच में इसका भौगोलिक क्षेत्र क्या है? 79,000 कुछ है। तो 79 और 80 के बीच में 1000 में पूछा है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। 79,714 है। ठीक है इसका भौगोलिक क्षेत्र, लेकिन 79-80 इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 44 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन देखिएगा 44 कि इनमें से कौन सा सिंचाई के लिए प्रयुक्त बांध हजारीबाग जिले में स्थित नहीं है? सो नहीं पूछ रहा, कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? ये है ऑप्शन नंबर डी, मुराहिर बांध जो है हजारीबाग में नहीं है, बाकी बरही बांध है, ये है, गोंडा भी है और चिरवार बांध भी है। आगे क्वेश्चन है 45 कि झारखंड राज्य में पहला विधानसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो ये पहला जो चुनाव हुआ है ये हुआ है कब? 2005 में। झारखंड राज्य में पहला विधानसभा चुनाव किस वर्ष हुआ? 2005 में। ठीक है ऑप्शन सी हो जाएगा। झारखंड अलग ही हुआ 2000 में, तक कब होगा? ये तो सब पीछे है। अब देखिए क्वेश्चन 46, ये मैथ का क्वेश्चन है कि दो गोलों का आयतन 125 और 64 के अनुपात में है और उनकी त्रिज्या का योग अगर 27 है तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? तो देखिए ये अगर
कोई अगर दिया हुआ है क्या, आयतन दिया हुआ है, आयतन तो क्या करेंगे, आयतन जब दिया हुआ है तो देखिए कि 125 दिया हुआ है आयतन, तो अगर कोई भी दो गोला का आयतन दिया हुआ तो यहाँ से क्या निकालेंगे, आर निकाल लेंगे। आर निकालने के बाद देखें इसका योग दिया हुआ है कि रेडियस, वही आर यहाँ से निकल जाएगा, ये दोनों एथी करेंगे तो स्क्वायर में कि किसका है योग, किसका है क्यूब, या देखेंगे या तो ये काटेंगे दोनों, जो आएगा वहाँ से निकालेंगे आर। आर का योग कितना 27 है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन 47। क्वेश्चन नंबर 47 जो है इसमें रूट पूछा गया है। रूट पूछा गया है तो क्या होगा, देखिए रूट अगर इसका निकालेंगे तो दिया हुआ ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस 2, तो रूट निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकलेगा, इसको निकाल के देखेंगे तो आ जाएगा इसका आंसर, ये आ जाएगा। बना नहीं रहे यहाँ क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसीलिए। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 48 है कि ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी ये पर समकोण है, यदि कोण सी 30 डिग्री हो तो सेक बी ज्ञात कीजिए। तो एक देखिए समकोण है 90 डिग्री, 90 डिग्री एक कोण कोई भी मान लेंगे, वो बताया जा रहा है कौन कौन, ये कोण जो है वो 90 डिग्री है, और ये बी मान लेंगे, ये सी मानेंगे। अब इसमें देखना है कि सी जो है सो 30 डिग्री बता रहा है, सी जो है वो कितना है 30 डिग्री, सी 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो बी कितना हो जाएगा, घटा देंगे 60 डिग्री। अब यहाँ देखेंगे 60 डिग्री, अब यहाँ से निकालेंगे लंब बटे कर्ण, और निकालने के बाद इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 निकलेगा। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। सेक सेक देखिए पहले कोस निकालेंगे, कोस का उल्टा करेंगे फिर सेक हो जाएगा, तो सेक करेंगे कितना आ जाएगा 2, इसका आंसर 2 हो जाएगा। अगला निकालेंगे 49 क्वेश्चन नंबर है कि कोस 25 डिग्री प्लस कोस 5 प्लस कोस 300 डिग्री प्लस कोस 175 डिग्री प्लस कोस 205 डिग्री। अब देखिए इसका अगर सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। ठीक है, ये देखेंगे कि इसको 300 में या तो 90 डिग्री या 120 डिग्री के टर्म में आने, क्योंकि ये सब एक दूसरे से जोड़ने पर वही आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 1/2, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन निकालेंगे 50 कि किसी घन का पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर रहता है, आयतन क्या होगा। ठीक है, तो इसका आयतन निकाल लेंगे, आयतन निकलेगा कितना 125 मीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 51, 16 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी ठोस घन को समान आकार के 8 छोटे घनों में काटा जाता है, तो प्रत्येक घन का किनारा कितना है। बताया जा रहा है कि 16 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन है, एक जो घन है, घन वो क्या है ठोस घन है, कोई भी घन रहता है वो उसका बताया गया कि एक जो घन है वो उसका कितना 16 सेंटीमीटर है, और ये घन क्या है ठोस है। तो इसमें बताया जा रहा है कि काट करके ये 8 छोटे छोटे घन को इससे काटा जाएगा, फिर ये एक एक करके 8 घन काटा जाएगा, तो प्रत्येक घन का किनारा कितना होगा। ये किनारा अभी जो भुजा दिया गया है वो कितना 16 दिया गया है, तो छोटा छोटा अगर घन ऐसी करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए इसका निकालेंगे घन का 8 ऐसी करके तो निकलेगा कितना 8 ही आएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर बी।
आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52। बोला जा रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर, एक त्रिभुज जो है इसमें त्रिभुज पी क्यू और आर, एक त्रिभुज है, उसमें से बताया जा रहा है कि पी क्यू 8 है। पी क्यू कितना है? 8 है। और पी आर जो है वो 10 है और क्यू आर 14 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये तो समकोण नहीं दिख रहा है। समकोण नहीं दिखेगा तो क्या करेंगे? हेरोन सूत्र से लगाएंगे। यहाँ से निकालेंगे पहले एस माइनस ये इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, इस पर बैठा देंगे। पहले एस निकालते हैं। कैसे एस निकालेंगे? ये प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। एस निकाल लेंगे, उससे ट्रायंगल से अगर सॉल्व करेंगे ये पूरा, तब आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा? ये पॉइंट में आएगा 39.19 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 53 कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष दिया हुआ है। ये जो है एक त्रिभुज किसी तरह के त्रिभुज है, उसमें से ये दिया हुआ है बी सी, कोई भी मान लेंगे। ये दिया हुआ है ये बी दिया हुआ है, ये +1 ये +1 और सी का दिया हुआ है ये +2 और ये शीर्ष दिया हुआ है। तो इसको क्षेत्रफल जो निकालेंगे तो सब ये इक्वल हो जाएगा कट के, तो ये आ जाएगा 1 आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 54। ये देखिए, ये कुछ नहीं करना है, ये 10th क्लास का है। ये दिया हुआ है कि 2x + 3 उसमें देना है 8x क्यूब + 6x² + 2x + 10 इतना है। इसमें से देखना है कि हमको 8x कितना से आएगा, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 4x² से। 4x² से करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 दूनी 8 x³ और यहाँ से करेंगे तो क्या आ जाएगा? +12 x²। इसी प्रकार से ये अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन जो है सब ऑप्शन गलत है, काहे कि यहाँ इसका आंसर आएगा 4x² -3x +4 आना चाहिए इसके आंसर, लेकिन 5 दिया हुआ है, इसलिए इसका सॉल्व करेंगे जब तो ये ऑप्शन गलत है, सब ऑप्शन गलत है। इसी इसका आंसर डी आएगा, वहाँ 4 कर देना होगा तो सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 जो है दिया गया है कि x + 2 और अगला दिया हुआ 8 और x - 2 भुजाओं वाले त्रिभुज का परिमाप क्या? त्रिभुज का कोई भी परिमाप करेंगे तो सारा त्रिभुज जोड़ देंगे, वही परिमाप हो जाता है। क्योंकि ये आगे देखिएगा कि ये +b + c = कितना होता है? 180। मतलब सारा योग जो है एंगल का वो कितना होता है? 180। उसी प्रकार का ये भुजा सब जोड़ देंगे और जो आएगा वही हो जाएगा परिमाप। तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ये 2x + 4। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे 56। क्वेश्चन जो है वो 56 बता रहा है कि 2 है, 4 है, 8 16 64 128 28 256। तो क्या होगा ये श्रृंखला में? आगे देखिए सबका क्या है? डबल है, सबका डबल है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 32। यहाँ देखिए 2 है, 4 है, 4 है, 8 है, 8 16 है, 16 दूनी 32 है, इसी प्रकार से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है कि रमेश विघ्नेश की माँ है। मान लेंगे कि ये रमेश है, देखिए मान लेंगे कि ये रमेश है। ठीक है,
ये विघ्नेश है। अब बताया जा रहा है विघ्नेश की माँ की बहन, विघ्नेश की, ये क्या रमेश है, ये विघ्नेश है। विघ्नेश की माँ यहाँ हो जाएगा एम। विघ्नेश की माँ की बहन, बहन कोई भी है, पी मान लिया कि बहन है। वही बताया जा रहा है कि रमेश विघ्नेश की माँ की बहन के पिताजी, इसका माँ के जो भी पिताजी होंगे वो इसका भी माँ के पिताजी होंगे, के इकलौते पुत्र, इसका कोई बेटा होगा, मान लिया कि यहाँ कोई बेटा होगा, पुत्र है। रमेश विघ्नेश से किस प्रकार संबंध है। अब देखिए इसका जो बेटा है, इसका बेटा एकलौता ही है, एकलौता बेटा ही है। और ये जो है विघ्नेश की माँ है, और इसका ये बेटा है, ये बेटी है, तो ये भाई बहन हो गया दोनों। अब भाई बहन हो गया, तब पूछा जा रहा है कि विघ्नेश, रमेश विघ्नेश, जो रमेश है वो विघ्नेश से कैसे संबंध रखता है। तो कैसे संबंध रखेगा, मेरा भाई, क्या कि इसका माँ के भाई का बेटा है, तो मेरा भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे 58, ये सेलुलिज्म का क्वेश्चन है। देखिए बोला जा रहा है कि सभी पेन टिड्डे हैं। मान लिए कि ये पेन है, मान लिए कि ये पेन है, पेन है अंदर पी, मान लिए कि पेन है, कि सभी पेन टिड्डे हैं, जितना भी पेन है वो क्या है, टिड्डे, जितना भी पेन है ये टी है, टिड्डे हैं। सभी जो पेन है वो टिड्डे हैं, कथन है इसका। दूसरा बोलता है कुछ टिड्डे बादल हैं। मान लिए कि कुछ जो टिड्डे हैं वो क्या है, बादल है। आगे बोला गया कुछ बादल बोतलें हैं, कुछ बादल जो है वो बोतलें हैं, कुछ बादल है, ये बोतल है, कुछ बादल ने बोतलें हैं। अब निष्कर्ष पूछ रहा है कि कौन सही है। कुछ बोतलें टिड्डे हैं, क्या ये सही है। कुछ बोतलें, बोतल तो ये है, ठीक है, कुछ बोतल ये बादल है, कुछ बोतलें टिड्डे हैं, ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। बताया जा रहा है कि कुछ बादल पेन है, कुछ जो बादल ये है, कुछ बादल पेन है, हो सकता है कि ये यहाँ तक होगा, तो हो सकता है कि हो। आगे दिया है कुछ पेन बादल नहीं है, कुछ पेन जो है वो बादल हो भी सकता है, नहीं हो भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी, कि डी आ जाएगा। तो निष्कर्ष दूसरा या निष्कर्ष तीसरा अनुसरण करता है, 2 और 3 जो है वो अनुसरण करता है कि हो सकता है या नहीं हो सकता है, दोनों कंडीशन, कि यहाँ भी हो सकता है बोतल या यहाँ भी। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, इसको डी। क्या कि पेज नहीं पूरा नहीं यहाँ डिस्क्राइब कर सकते इसलिए बनाते। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 है। ये बताया जा रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा को, ये जो है GUST को ये लिखा जाता है कोड में, और इसको देखिएगा, इसको ये लिखा जाता है, ठीक है, करके कोड में किया गया। उसी कूट भाषा को SING को किस प्रकार से कोड किया गया। तो देखेंगे किस प्रकार से कोड किया गया। सबसे पहले देखेंगे यस यहाँ पर है, यस का क्या है, यहाँ देखेंगे कि टी का 2 है। फिर देखेंगे एस का क्या है, एस का जो है एंड जैसा है, तो एस का क्या एंड जैसा है, एस का कोई भी, तो सब में है, एंड जैसा जो है वो सब में है, तो इससे क्लियर नहीं हो पाएगा। अब देखेंगे आई का वैल्यू यहाँ दूसरे स्थान पर क्या है, 7 है, तो इसके बाद 7 यहाँ है, 7 यहाँ भी, या तो हो सकता है ये, या तो डी हो सकता है, ठीक है। आगे देखेंगे कि एन जो है, यहाँ देखिए आई का 7 है और एन का कितना 5 है, तो यहाँ 5 किसका यहाँ पर है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन 60 बोला गया दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। असंगत को चुनना है कि कौन असंगत है। देखिए सूर्य है, चंद्रमा है और तारे, ये सब जो हैं से एक छोटा छोटा ब्रह्मांड जो है वो नीचे है, ये है ऊपर, ब्रह्मांड के अंदर ही सब आ जाते हैं सूर्य, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये डी अलग है, ये सब पार्ट है और ब्रह्मांड में पूरे होगी, इसलिए ये अलग है।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे देखिए 61। 61 इसको पुट करके देखना है कि क्या आएगा, कौन सेटिस्फाई कर रहा है। तो बी को अगर पुट कर देंगे, माइनस की जगह पर भागा कर देंगे, यहाँ देखिए भागा है वहाँ माइनस कर देंगे, और माइनस है वहाँ भागा कर देंगे, ठीक है। तब आ जाएगा इसका आंसर बी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन 62 है कि रोहन उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है। देखिए मान लिए कि ये फिगर है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये पूरब है, ठीक है। अब देखिए इसमें से बोला जा रहा है कि रोहन जो है उत्तर की ओर, ऊपर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, यहाँ से जो है 3 किलोमीटर ऊपर गया, फिर यहाँ से बाएं 2 किलोमीटर बाएं मुड़ गया। उसके बाद बोला जा रहा है कि फिर से वह बाएं बाएं और मुड़ता है, यहाँ के बाद फिर 3 किलोमीटर, मतलब जिस जहाँ से ये चला 3 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, फिर ये चल गया 3 किलोमीटर चलता है। अगली बार वह दाएं मुड़ता है, यहाँ के बाद बाएं नहीं, इधर दाएं मुड़ता है, ठीक है। यहाँ से बाएं मुड़ गया, फिर यहाँ अबर यहाँ से दाएं मुड़ गया, और 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये 2 किलोमीटर था यहाँ, और फिर से यहाँ 3 किलोमीटर चला, तो कितना हो गया? 2 3 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। अब आगे है 63 नंबर क्वेश्चन को बताया जा रहा है कि नोट को ये लिखा गया है, तो आगे इसको क्या लिखा जाएगा? नोट जो है इसको ये लिखा गया है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? देखिए इसको क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। कैसे आएगा? देखिए एन है, कितना आता है एन? एन जो आता है, एम के बाद एन 14 में आता है एन, और यार कितना 18, कितना बढ़ गया? यहाँ से 4 बढ़ गया। उसी प्रकार यहाँ से 8 से 4 बढ़ाएंगे तो क्या आएगा? भी आएगा। उसी प्रकार वो कितना होता है? 15, यहाँ से बढ़ाएंगे तो कितना गया? यस 19 में, एक आगे यहाँ बढ़ रहा है, एक यहाँ बढ़ रहा है, तो भी के बाद क्या सेटिंग करेगा? एम। एम सेटिस्फाई इसमें जो है वो नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे? ये फिर से देखेंगे कि आई कितना 9 है, और ई कितना 5 में, यहाँ से कितना बढ़ा उसके हिसाब से ये बढ़ाएंगे, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? बी। पूरा इसको बना के देखिएगा, आ जाएगा। अगला निम्नलिखित में से यही क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन नंबर 64 है। देखिए बी सी डी लगातार है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी एन ओ पी। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर जो 65 है वो रैंक बताया गया। क्वेश्चन नंबर 65 रैंक बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रैंक सूची में दर्शन शीर्ष के 9वां स्थान है। कोई भी एक रैंक रखा गया, वो 9वां स्थान है, या तो इधर से या तो इधर से, वह 9वां स्थान पर है, ठीक है। जबकि राजा नीचे से अगर इधर से लिए, ये ऊपर है, देखिएगा इस तरह अगर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है 65। क्वेश्चन नंबर 65 जो है वो देखिए इस तरह, ऊपर से अगर कोई आ रहा है तो वह 9वां स्थान पर है, और नीचे से जो है वो दर्शन वो 18वां स्थान पर है, ठीक है। 18वां स्थान पर है। यदि दर्शन और राजा के बीच 3 रैंक है, इसके बीच जो है वो 3 रैंक है, तो सूची में कितने छात्र हैं? तो सूची में देखिए ये 18, ये 9 है, कितना हो गया? 27, और 3 बीच में है, तो कितना हो जाएगा? 30। इसका आंसर 1 आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 66। क्वेश्चन 66 जो बता रहा है, निम्नलिखित में से किस जानवर के दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो ये सब लोग ही जानते होंगे कि भैंस का जो है उसमें वसा अधिक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है। आगे क्वेश्चन 65 है, उसमें देखते हैं 67 कि नाड़ी का धड़कन, नाड़ी जो हाथ किसी का पकड़ के वो देखते हैं पल्स बीट, वो क्या? धमनी
ध्वनि को मापा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 68 है। जलीय जंतु पानी में जलीय जंतु पानी में घुले की उपस्थिति के कारण पानी के भीतर सांस ले सकते हैं। क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन। ऑप्शन सी ऑक्सीजन। किसी वस्तु के विस्थापन के परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वेग। वेग कहलाती है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन 70 है कि फास्फोरस के किसी परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या फास्फोरस के, तो देखिए फास्फोरस के जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 5 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे 71 क्वेश्चन नंबर। आधुनिक आवर्तकाल में किस समूह में ऐसे तत्व शामिल हैं जो अक्रिय गैस हैं? तो अक्रिय गैस किसमें? समूह 18 में। समूह 18 में अक्रिय गैस जैसे हीलियम है, ये जो भी 18 समूह है, 18 समूह उसमें सब है। रेडॉन भी है, आर्गन भी है, इस प्रकार से कुछ हैं जो अक्रिय गैस है। ये केमिस्ट्री क्वेश्चन है। 72 है क्वेश्चन कि प्रतिदिन 100 वाट के एक विद्युत लैंप का उपयोग 5 घंटे के लिए किया जाता है, तो उस लैंप का 3 दिनों के लिए कितना यूनिट किया जाएगा? तो यूनिट में बदल के कर दीजिएगा तो 1.5 यूनिट आएगा। ठीक है, आगे देखिए 73 क्वेश्चन नंबर। निम्न में से कौन सा एक यौन संचालित रोग नहीं है? जो यौन संचालित रोग है वो कौन नहीं है? तो ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट कि कैंडिडियस। 74 क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि बीजाणु के साथ शुक्राणु के शुक्राणु के सम बीजाणु के साथ शुक्राणु के सम्मिश्रण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए क्या कहा जाता है इसका? बी कहा जाता है निषेचन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। 75 दिया गया है कि एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऊपर की ओर फेंका जाता है और 10 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर जाती है, उस वेग की गणना करें जिसके साथ वस्तु के ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? 14। सॉल्व करने पर ये आएगा 14 इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी फिजिक्स का क्वेश्चन है। अब यहाँ से देखिए, अब हिंदी का क्वेश्चन है कि निम्न शब्द के विलोम के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। उचित विकल्प चुनना है गर्ल। गर्ल जो है, गर्ल का उचित विलोम चुनना है। गर्ल, गर्ल का क्या हो जाएगा? बी सुधा। ठीक है, आगे देखिए दिए गए मुहावरे के लिए विकल्पों में से सही अर्थ चुनिए। कि अंधा होना, नहीं बोलता है कोई अंधा हो गया क्या, मतलब विवेक भ्रष्ट होना। आंसर आ जाएगा फर्स्ट, विवेक भ्रष्ट होना। कुछ उसको पता नहीं है इसीलिए। आगे देखिए 78 कांटे की लड़ाई, नहीं बोलता है कि कांटे की लड़ाई कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा? एक समान टीमों के बीच युद्ध, एक समान टीम रहेगा उसके बीच लड़ाई। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न शब्द के पर्याय के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। दल, दल का आंसर क्या हो जाएगा? टोली। ऑप्शन नंबर ए टोली। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है टोली तो हो गया। 80 क्वेश्चन नंबर 80। निम्न शब्द को विलोम दिए गए विकल्पों को विलोम चुनना है। अगला, अगला के विलोम क्या हो जाएगा? अगला का विलोम जो है